बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। KST एक्सप्लोरिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबको वेलकम कहते हैं। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 619 फाइनल वाइवा प्रिपरेशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा पार्ट 1 नहीं देखा और आप ये चाहते हैं कि आप अपना CS 619 का जो फाइनल वाइवा है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और बहुत अच्छे से जो है वो डिलीवर कर सकें अपने सुपरवाइज़र को, तो उसके लिए आपको मेरे ये तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं ये मस्ट वॉच करने पड़ेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पार्ट 1 का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरा पार्ट वो 1 देखेंगे तो आपको तमाम मेन कांसेप्ट्स की जो है वो समझ आ जाएगी। आज हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंदर हमने जो प्रीवियस पार्ट के अंदर ये 4 स्टेप्स की बात की थी, अब बारी-बारी अब हम क्या करेंगे, हर स्टेप्स को ब्रीफली प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो मैंने स्टेप्स की बात की थी, इन स्टेप्स के अंदर आया कि क्या है और किस तरह से सुपरवाइज़र हमसे जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ना ही इसको लास्ट से जो है छोड़िएगा वीडियो को। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको स्टेप नंबर 1 की अच्छे से समझ आ सके। स्टेप नंबर 1 में बेसिकली हमसे क्या करवाते हैं, वो बेसिकली हमें कहते हैं कि आप आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो वेब है, आपका जो ऐप है, उसको जो है रन करो और रन करने के बाद हमें बताओ कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से वर्क कर रहा है। हाउ टू यूज़ प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। और उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि जो आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोली गई थी इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी वेब के अंदर या अपनी ऐप के अंदर, क्या आपने वो सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की हैं या नहीं की। तो चलिए आज प्रैक्टिकली मैं आपको स्टेप 1 जो है करके दिखाऊंगा। तो स्टेप 1 के अंदर दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप गूगल, जैसा कि आपको पता है कि हम गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर 2 टैब पे, एक टैब पे हम अपनी डेटाबेस ओपन करते हैं, यानी डेटाबेस जिसमें हमारा रिकॉर्ड परमानेंट सेव हो रहा है। और तकरीबन 60 टू 70% जो स्टूडेंट हैं वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जैम सर्वर का ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसलिए मैंने भी यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर जैम सर्वर के बारे में ही आपको बताऊंगा। बाकी आप जो अगर अदर सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लाइक एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हो, या आप एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ कर रहे हो, या आप मंगो डीबी यूज़ कर रहे हो, तो उनका कोई इतना इशू नहीं है, वो आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी उनको समझ सकते हो। लेकिन चूँकि ज़्यादा जो रेशियो है स्टूडेंट्स की वो जैम सर्वर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जैम सर्वर को ही जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद दूसरे टैब पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। प्रोजेक्ट मीन अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप जो हमने बनाई होती है प्रैक्टिकली, जो हमें सुपरवाइजर ने कहा होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली प्रीवियस सेशन का एक प्रोजेक्ट है जो मैंने एक स्टूडेंट को बना के दिया था। और ये आप देख सकते हो कितना लग्जरी प्रोजेक्ट है यार। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि केएसटी लर्निंग अगर आपसे बाकी यूट्यूबर की निस्बत एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, यानी थोड़ी एक्स्ट्रा फ़ी लेता है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आप देख सकते हो कितनी कमाल की क्वालिटी है, आप चेक करो ज़रा, कितनी खूबसूरत वेबसाइट बना के दी हुई है। ठीक है? ये आप चेक करो ज़रा, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो इसलिए भई यही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह पर मैं आपसे जो है बाकी यूट्यूबर की निस्बत थोड़ी फ़ीस ज़्यादा मेरी होती है। लेकिन अगर आप मेरा काम चेक करोगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आप वाक़ई एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को जब, और आपको पता चलेगा कि केएसटी का काम वाक़ई बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत बहुत ही कमाल लेवल का होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने स्टेप 1 के अंदर जब वो हमें कहते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट रन करो, तो इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और यहाँ पर फिर हम उन्हें जो है स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं यूज़ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसकी हम बात बाद में करते हैं, पहले हम डेटाबेस पे आ जाते हैं। क्योंकि बहुत से सुपरवाइज़र जो है वो आपसे डेटाबेस का भी क्वेश्चन करते हैं कि डेटाबेस दिखाओ और डेटाबेस में बताओ कि फलां टेबल अगर मैंने उसका रिकॉर्ड देखना हो तो कैसे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमारी डेटाबेस है, हमारी डेटाबेस का नाम यहाँ पे देखो डेटाबेस ही मैंने रखा हुआ है। उसके बाद ये इसमें क्या है, ये इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं, ये देखो आर्टिस्ट प्रोफाइल्स है, आर्ट वर्क है, कैटेगरीज है, कलेक्शन है, ये डिफरेंट सारे के सारे इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं। ये टेबल्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें हमारा रिकॉर्ड जो है परमानेंटली आके सेव होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र कोई भी एक स्पेसिफिक टेबल बोल सकते हैं कि फ़लाँ अपना टेबल ओपन करो और उसमें मुझे रिकॉर्ड दिखाओ कैसे सेव हो रहा है। तो ये जैसे ये देखो, मैंने जिस भी टेबल का आपने रिकॉर्ड अपने सुपरवाइज़र को दिखाना हो, आप सिंपली उस टेबल के नाम पे क्लिक करोगे। ये देखो, मैंने जैसे मान लो मुझे सुपरवाइज़र ने बोला कि आपने कैटेगरी टेबल का रिकॉर्ड दिखाओ, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाले टेबल पे क्लिक करूँगा। तो ये आप देख सकते हो मुझे कैटेगरी टेबल का रिकॉर्ड शो होना शुरू हो गया। ये ऊपर मेरे कैटेगरी टेबल के ये जो कॉलम है, ये देख सकते हो, कैटेगरी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन इज़ फीचर्ड।
तो ये इसके क्या हैं जी, कॉलम्स हैं, यानी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये नीचे क्या है, ये इसमें रिकॉर्ड स्टोर हुआ है। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई सुपरवाइजर आपको कहता है कि मुझे यहाँ पे ये जो कैटेगरी आईडी 4 है ना, इसका रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाओ, तो ये देखो हर रिकॉर्ड से पहले आपको ये देखो डिलीट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ से हम किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, या हम किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर उसको एडिट कर सकते हैं, यानी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से आप किसी भी टेबल का रिकॉर्ड सुपरवाइजर बोलेंगे दिखाओ, तो आप सिंपली उस टेबल के नाम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको उसका क्या होगा, रिकॉर्ड शो होगा। अगर तो उस टेबल में पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो आपको रिकॉर्ड शो होगा, अदरवाइज इस तरह से आपको सिर्फ ओनली कॉलम्स देखो शो हो रहे हैं। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात की। उसके बाद उसे जब जब भी हम किसी टेबल पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखो ऊपर डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं। इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये, अगर हम ब्रोज की बात करें तो ये जो ब्रोज वाला कॉलम जो ऑप्शन है ना, जब आप किसी भी टेबल पे आते हो तो यहाँ पर ये जो ऊपर ब्रोज का ऑप्शन है, यहाँ पर हम बेसिकली उस टेबल का डाटा मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कैटेगरी वाले टेबल पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ब्रोज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ब्रोज पे आकर अपने टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डाटा है, उसको मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज मीन मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, सॉरी डिलीट कर सकता हूँ, मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ, या उसको एडिट कर सकता हूँ। तो इसे इसे कहते हैं मैनेज करना डाटा को। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो ये जो ब्रोज का ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम अपने टेबल के रिकॉर्ड यानी उसके डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर पे जाओ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर पे आपको अपने टेबल के तमाम जो है कॉलम दिखाई देते हैं। मतलब जिस भी टेबल पे आप आए हुए हो, उस टेबल के अगर आप स्ट्रक्चर पे आओगे तो आपको उस टेबल का स्ट्रक्चर यानी उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके कॉलम दिखाई देंगे। तो यानी आप ये कह सकते हो, जिस तरह हम ब्रोज के ऊपर किसी टेबल के डाटा यानी उसके रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर हमने टेबल के स्ट्रक्चर यानी टेबल के एट्रीब्यूट को मैनेज करना हो तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो आपने जब भी कॉलम को मैनेज करना हो, मतलब किसी नए कॉलम को ऐड करना, तो अगर मान लो आपने किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, ये देखो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम, लेकिन याद रहे अगर किसी भी टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो क्या करोगे, याद रखना है आपने कि सबसे पहले आप उस टेबल पे आओगे। उस टेबल पे आने के बाद जब भी अगर आपसे कॉलम की बात की जाए या एट्रीब्यूट की बात की जाए, तो आपने हमेशा कहाँ आना है, उस टेबल के स्ट्रक्चर पे आना है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही हम बेसिकली उस टेबल के कॉलम को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर मान लो अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करके दिखाओ, जैसे KST के नाम से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये देखो लिखा रहा है 1, ये 1 का मतलब है कि मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। अगर मान लो आपको कहा जाए कि आपने 2 कॉलम ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। अगर आपको कहा जाएगा आपने 3 कॉलम ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इन कॉलम में से किस पोजीशन पे अपना कॉलम नया ऐड करना है। मतलब जो आप नया कॉलम ऐड करने जा रहे हो वो आपने कहाँ ऐड करना है, कैटेगरी आईडी के बाद, नेम के बाद, डिस्क्रिप्शन के बाद, या इज फ्यूचर के बाद। तो मैंने यहाँ पे बोला मुझे आफ्टर नेम, मुझे मतलब इस नेम वाले कॉलम के बाद जो है वो एक नया कॉलम ऐड करना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आफ्टर नेम। उसके बाद सिंपली गो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो आप यहाँ पे जैम सर्वर के अंदर कोई भी अपने टेबल के अंदर कोई नया कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा है आपने कॉलम का नाम क्या रखना है, तो आप यहाँ पे कॉलम का नाम मान लो रख लेते हो KST। उसके बाद फिर आपसे ये पूछा है आपने अपने कॉलम की डाटा टाइप कौन सी रखनी है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डाटा टाइप मिल रही हैं, इंट, वार, चार, टेक्स्ट, डेट, जो भी आप रख सकते हो। अगर आप टेक्स्ट रखो तो टेक्स्ट रख के आप सेव कर दो। आपने इंट रखनी है आप इंट रखो और यहाँ पे सेव कर दो। आपने जो है वार रखनी है आप वार रखोगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, जब आप टाइप यहाँ पे वार रखते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे लेंथ भी बतानी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पे लेंथ भी बतानी पड़ती है, मीन कि आपने लेंथ कितनी रखनी है। मतलब ये कि आप ये जो KST नाम का कॉलम बनाने जा रहे हो, इसकी अगर आपने वारचार डाटा टाइप जो है वारचार रखी है, तो उसमें फिर ये होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो स्टोर करने हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे लेंथ बता दूँ 50, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, 50 से ज़्यादा स्टोर नहीं करने। तो जितने भी आपने कैरेक्टर स्टोर करने हो, तो अगर आपने यहाँ पे वारचार चूज़ करोगे तो फिर आपको यहाँ पे लेंथ भी बतानी पड़ेगी मस्ट। अगर आप लेंथ नहीं बताओगे तो ये आपको एरर देगा। उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो मैंने उसको बोला था ना कि नेम वाले कॉलम के बाद मुझे एक नया कॉलम ऐड कर दो KST, तो उसने देखो KST नाम से कॉलम ऐड कर दिया। अब मान लो आपको बाद में याद आया मुझे तो इस कॉलम को ऐड नहीं था करना, मैंने गलती से ऐड कर लिया। तो आप देख सकते हो हर कॉलम के आगे देखो चेंज और ड्रॉप का बटन है। अगर मान लो आपने ये जो कॉलम ऐड किया नया, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, इसमें कोई चेंजिंग करनी हो, तो आप यहाँ पे चेंज के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको बोल रहा है हाँ जी आपने इसमें क्या चेंज करना है। मैंने कहा मैंने इसमें चेंज ये करना था, मैंने इसकी लेंथ जो है वो कितनी रखनी है, 100 रखनी है। चेंज करने के बाद आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करो तो ये आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। ये देखो KST वाले कॉलम की जो लेंथ थी वो 100 सेट हो गई है।
उसके बाद मान लो अगर आप चाहते हो मैंने इसको यहाँ से इस ये जो कॉलम मैंने ऐड किया है इसको मैंने टेबल में से ड्रॉप करना, तो आप कैसे इसको ड्रॉप करोगे? उसके लिए सिंपली ये देखो आपको हर कॉलम के आगे ये ड्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे, तो ये देखो उसने केएसटी नाम का जो कॉलम मैंने अभी-अभी आपको ऐड करना सिखाया प्रैक्टिकली, वो उसने यहाँ से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो ये दोस्तों ज़ैम को यूज़ करने का तरीका कि यहाँ पे इस तरह हम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके अपने डेटाबेस पे जा सकते हैं। उसके बाद ये हमें सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से हम किसी भी टेबल पे क्लिक करके टेबल पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं न्यू के, एक ये न्यू का बटन है और एक ये न्यू का ऑप्शन है। थोड़ा-सा अगर मैं इसको ज़ूम कर दूँ, ओके, तो ये देखो एक ये न्यू का ऑप्शन है और एक ये वाला न्यू का ऑप्शन है। ये जो न्यू का ऑप्शन है ना फर्स्ट वाला, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो बेसिकली क्या होता है, एक नई डेटाबेस बनती है। अगर आपने कोई नई डेटाबेस बनानी हो ना तो आप यहाँ पे इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताओगे और उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी एक नई डेटाबेस बन जाएगी। अगर मान लो आपने जो है क्या करना हो, वो करना हो, अल्लाह का भला करे, एक नया टेबल बनाना हो, मान लो आपकी ये जो डेटाबेस नाम की डेटाबेस आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसमें आपके पास ये देखो डिफरेंट टेबल्स हैं। अब आपने एक नया टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे इस न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो एक नया टेबल बनने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप टेबल का नाम बताओगे, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3 और 4 बाई डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम पहले से बन के आ गए हैं। अगर आपने 4 से ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ पे ऐड पर जाकर बताओ आपने कितने मज़ीद कॉलम ऐड करने हैं टेबल में। तो 4 तो पहले से बने हुए हैं, मान लो मैंने 9 कॉलम ऐड करने हैं, 9 कॉलम ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 4 पहले से हैं, तो मैं यहाँ पे कितना मज़ीद बताऊँगा, 5 बता के मैंने गो पे क्लिक किया, तो ये देखना ज़रा इन 4, ये देखो 4 के बाद नीचे भी 5 मज़ीद कॉलम बन गए, मतलब टोटल 9 कॉलम बन गए। अब यहाँ पे आप बारी-बारी अपने कॉलम के नाम बताओगे, उसके बाद उनकी डाटा बताओगे और उसके बाद जनाब यहाँ पे आप नीचे सेव का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर दोगे तो आपका नया टेबल जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये देखो मैंने आपको बता दिया कि एक नई डेटाबेस कैसे बनाते हैं, एक नया टेबल कैसे बनाते हैं और अगर आपने किसी टेबल का रिकॉर्ड देखना हो वो कैसे देखते हैं, आपने टेबल के रिकॉर्ड को मैनेज करना हो वो कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है? ये भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर पे जाकर अगर आपने अपने टेबल के कॉलम्स को मैनेज करना हो वो कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखनी हो ज़ैम के ऊपर, ये जो ज़ैम सर्वर है इसके ऊपर आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है तो वो कहाँ लिखते हैं, ये आपको एक एसक्यूएल का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी जो है लिख सकते हो। यहाँ पे जो पहले से क्वेरी लिखी हुई है आप इसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी नई अपनी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो लिख सकते हो, लाइक क्रिएट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। तो जो भी आप लिखनी है, मान लो आपने क्रिएट की क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे क्रिएट टेबल, आगे अपने टेबल का नाम लेट्स से हमने रख दिया स्टूडेंट और उसके बाद टेबल की राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद ये सेमी कॉलन। उसके बाद आपको पता ना इस राउंड ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम क्या बताते हैं, हम टेबल के क्या बताते हैं, कॉलम बताते हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट बताते हैं। मान लो मैंने कह दिया पहला कॉलम है उसका आईडी जिसकी डाटा होगी इंट और वो एक प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। उसके बाद फिर अगर अगर अगला कॉलम आपने एक और बताना तो उसके लिए आप कॉमा लगाओगे, कॉमा लगा के आप नेक्स्ट बताओगे मैंने नया कॉलम का नाम रखना है नेम और उसकी डाटा क्या होगी var4। ठीक है, और आपने कहा उसकी टाइप, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसमें बेसिकली 255 कैरेक्टर्स होंगे मैक्सिमम और आपने कहा वो नॉट नल होगा, नॉट नल उसके ऊपर आपने कॉन्स्टेंट लगा दिया, सॉरी नॉट नल, कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो इस तरह देखो आप कोई भी क्यूरी लिख सकते हो। जब आप क्यूरी लिख लेते हो उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो का, भी गो पे क्लिक करके इस क्यूरी को जो है वो क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने आपको ये बोला जाए, मान लो आप किसी टेबल पे आते हो, मान लो ये कैटेगरी टेबल है, आप अपने किसी भी टेबल पे आते हो और आपको सुपरवाइजर ये बोलते हैं कि आपने इस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करके दिखाओ मैनुअली, मतलब मैनुअली रिकॉर्ड ऐड करो, क्यूरी यूज़ नहीं करनी। क्यूरी के बगैर आपने एक नया यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करते हैं उसके लिए ये देखो ऊपर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है इंसर्ट का। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप इस अपनी कैटेगरी वाले टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, जो पहला कॉलम होता है ना किसी भी टेबल का वो बेसिकली प्राइमरी की होती है, उसकी वैल्यू फिल नहीं करते और वैल्यू फिल कहाँ करते हैं, ये लास्ट वाले बॉक्सेस के अंदर। ये जो आपको लास्ट वाले बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिकली वैल्यू फिल करते हैं। देखो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है सबसे पहले, ये देखो वो पूछ रहा है कैटेगरी आईडी बताओ आपने क्या रखनी है। तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी हम बताएंगे इस जगह पर, मतलब जो भी वो आपसे पूछ रहा है वो आपने लास्ट वाले बॉक्स में फिल करना होता है। तो फिर आपका एक नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा आपके टेबल के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो कॉलम है वो क्या है, कैटेगरी आईडी है, जो कि एक प्राइमरी की है और प्राइमरी की वैल्यू हम सेट नहीं करते क्योंकि वो अगर आपने उसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद बात आ जाती है जी नेम की। तो यहाँ पे हम नेम बताएंगे, लेट्स से मैंने नेम बता दिया जी KST। उसके बाद हमसे क्या पूछा कहता है डिस्क्रिप्शन बताओ अपनी कैटेगरी की, सॉरी कैटेगरी नेम KST नहीं आएगा, लेट्स से मैंने कह दिया जैसे हिस्ट्री नाम कैटेगरी बता दी। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स हिस्ट्री, लेट्स से ABC, कुछ भी आप लिख दो, लेट्स से जो भी आप लिखना है। उसके बाद इज
फीचर्ड के अंदर वो पूछ रहा है 0 या 1, तो आपने 0 लगा दिया, 0 लग जाएगा, 1 लगाना तो 1 लग जाएगा। उसके बाद गो पे आप क्लिक करोगे। अगर मान लो यहाँ पे जैसे देखो आप पहले से 0 लगा हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिंपली गो पे क्लिक कर दोगे। ये देखो मैंने गो पे क्लिक किया, ये देखो कि नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब ये रिकॉर्ड हम देख कहाँ से सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेबल का रिकॉर्ड कहाँ से देखते हैं, ये ब्रोज पे आप क्लिक करते हो तो आप अपने टेबल का रिकॉर्ड देख सकते हो। ये देखो, ये आप देख सकते हो एक नया, ये देखो एक नया डाटा ऐड हो गया, एक नया कॉलम ऐड, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, देखो ठीक है। और उसकी आईडी देखो 9 खुद ब खुद सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करना था, ये मैं डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो गया। तो ये दोस्तों आपके वाइवे के अंदर जो आपको पूछे जाने वाले जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको देखो सारे क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर आपने कैसे करना है। अब बात करते हैं अपने प्राइड की, कि प्राइड कैसे यूज़ करवाते हैं वो आपसे। बेसिकली वो आपको बोलेंगे हाँ जी यहाँ पर ये प्राइड बनाया, हाँ जी जी मैंने प्राइड बनाया। वो बोलेंगे अच्छा ये मुझे ना एक नया अकाउंट बना के दिखाओ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अब वेबसाइट अगर मैंने बनाई हुई है तो आपको वेबसाइट दोस्तों यूज़ भी करनी आती हो, ठीक है। ये ना हो कि सुपरवाइजर आपको बोले, अब यूज़ का क्या मतलब है, यानी ये पूरी वेबसाइट आपको अच्छे से यूज़ करनी आती हो, आपको पता हो इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, कैटेगरीज कैसे चेक कर सकते हैं, आर्टिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, होम पे कैसे हम जा सकते हैं, आर्ट गैलरी को कैसे चेक कर सकते हैं, लॉगिन कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो सारा आपको ज़ुबानी आपको फिंगर टिप्स पता हो कि आपकी इस पूरी वेबसाइट को आपको अच्छे से यूज़ करना आता हो बेसिकली, ठीक है। ये ना वो आपसे पूछे हाँ जी एक नया अकाउंट बना के दिखाओ आपको, वो मुझे तो पता ही नहीं है कैसे अकाउंट कहाँ से बनाना है। तो ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी है, आपको अपनी वेबसाइट अच्छे से यूज़ करनी आती हो। पहला अगर आप इंप्रेशन अच्छा अच्छा करोगे ना डालोगे सुपरवाइज़र के ऊपर, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको पता लगेगा कि हाँ जी इसको वेबसाइट अच्छे से यूज़ करनी आती है। अगर आपको वेबसाइट यूज़ करनी नहीं आएगी, तो फिर जो है आपका एक बैड इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा सुपरवाइज़र के ऊपर। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने अगर मैं बोलूँ मुझे अकाउंट रजिस्टर करना है, तो ये देखो ऊपर रजिस्टर का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो वो मुझसे पूछ रहा है हाँ जी आपने कौन सा अकाउंट रजिस्टर करना है। यहाँ पे दो आई वांट टू ज्वाइन एज कहते हैं, दो तरह के अकाउंट है, एक यूज़र का अकाउंट है और एक आर्टिस्ट का अकाउंट है। कहता है आपने कौन सा अकाउंट रजिस्टर करना है, मैंने कहा मैंने यूज़र का अकाउंट रजिस्टर करना है। यहाँ चलो मैंने कह दिया आर्टिस्ट का, ये देखो कितनी प्यारी वेबसाइट बना के दी है मैंने, ठीक है। ऐसे की वेबसाइट आप बना के दिखाऊंगा जरा, मुझे बनवाऊंगा किसी से पेड, मैं देखता हूँ बना के देता है कोई आपको। बातें करते हो आप बाद में के एस टी को, जी के एस टी की फ़ीस बड़ी ज़्यादा होती है, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। बाकी आपसे फर्ज करो 25,000 लेते हैं, मैं आपसे 30,000 5,000 का सिर्फ डिफरेंस है, और ऐसे की लग्जरी वेबसाइट कोई कोई बना के दिखाई आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने सिंपली यहाँ पे मुझे बताया कि जनाब मुझे आर्टिस्ट का अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम हम बताएंगे, यहाँ पे मैंने फुल नेम बता दिया के एस टी और फर्स्ट नेम सॉरी के एस टी, और यहाँ पे बता दिया लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा यूज़र नेम, तो हमने यहाँ पे कर दिया खिज़र, ठीक है। ईमेल हम बता देते हैं यहाँ पे खिज़र@gmail.com, और उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड मान बता दिया। ये देखो पासवर्ड यहाँ पे व्यू भी आप कर सकते हो, ये देखो अगर आप यहाँ पे टिक करो, फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया खिज़र पासवर्ड, खिज़र लिख दिया। अब मैंने इसको व्यू करना है, तो व्यू कैसे करूँगा, ये देखो ये क्लिक किया, देखो व्यू हो गया। ऐसे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में लिखेंगे जी खिज़र, और ये देखो इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ, ये देखो व्यू हो गया। तो ये देखो कितना प्यारा प्राइवेट बना के दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, लेकिन वो हमें एक एरर दे, देखो कितना प्यारा एक एरर दे रहा है, सेम लाइक जैसे कोई प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, ठीक है। देखो कह रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने यहाँ पे अब कह दिया, देखो नीचे भी उसने एक एरर दे दिया। अब मैंने यहाँ पे कह दिया खिज़र 1 2, और यहाँ पर मैंने कह दिया खिज़र 1 2, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा हमारा लुक है। ये देखो ज़रा आप चेक करो यार चेक करो ज़रा कितनी प्यारी वेबसाइट बनाई है। अच्छा यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, ये देखो हम होम पे वापस आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे वापस जाना चाहते हो, ये देखो ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आर्टिस्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हम अपने आर्टिस्ट डैशबोर्ड पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो हम यहाँ से लॉगआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो हमें नीचे क्विक स्टैट्स दिखा रहा है कि आपके टोटल आर्ट वर्क्स कितने आपने ऐड किए हुए हैं, फॉलोवर्स कितने हैं आपके कितने कमेंट्स हैं, लाइक है इंस्टाग्राम, जैसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता कि आपको वो बताता है कि आपका ये अकाउंट है, आपका ये नाम है, ये आपका यूज़र नेम है, यहाँ से आप अपलोड आर्ट वर्क कर सकते हो। अब यहाँ देखो अपलोड आर्ट वर्क में मैं क्लिक करूँगा, ये देखो मुझे कितना प्यारा उसने एक फॉर्म दिखा दिया ऑन इन पेज के अंदर। ये देखो आर्ट वर्क का टाइटल मान लो मैंने लिख दिया आर्ट वर्क माई माई हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं, मैं जैसे मैंने कह दिया के एस टी लर्निंग हो लर्निंग प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे कि लिख दिया के एस टी लर्निंग। ऐसे बेसिकली यूज़ करना किसको कहते हैं, इसको जनाब कहते हैं यूज़ करना, वेबसाइट को यूज़ करना, ये इसको कहते हैं बेसिकली। आपको आपको सारे फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी आती हो कि आर्ट वर्क कैसे अपलोड करना है, कैसे स्टैट्स चेक करनी है, कैसे होम पे जाना है, कैसे डैशबोर्ड पे जाना है। तो बेसिकली मैं आपको ये यूज़ करना क्यों सिखा रहा हूँ, बेसिकली आपको पता लगे कि ये वेबसाइट यूज़ करना किसको कहते हैं, या आपको पता हो हर चीज़ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद या लेट्स कैटेगरी मैंने चूज़ कर ली यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट,
उसके बाद लेट्स से प्राइस मैंने क्या दी इसकी 500 इसकी प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर हम चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ओके मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ जनाब, इमेजेस पे जाकर मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स कहाँ गई, पिक्चर्स कहाँ गई, पिक्चर लेट्स ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखो हमसे पूछा मेक दिस आर्ट वर्क पब्लिक। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं होता कि आपने पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है, तो मैंने कहा नहीं मुझे प्राइवेट नहीं, चलो ठीक है पब्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फीचर दिस आर्ट वर्क, फ्यूचर दिस आर्ट वर्क मतलब ये फ्यूचर के तौर पर यूज़ हो सकता है। मैंने कहा हाँ यस ओके। अपलोड आर्ट वर्क में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरा आर्ट वर्क अपलोड हो गया। ये देखो कितना प्यारा आर्ट वर्क अपलोड हो गया। ये देखो नीचे उसकी कैटेगरी आ रही है, उसकी प्राइस आ रही है, कब अपलोड हुआ वो बता रहा है, पब्लिक है कि प्राइवेट है ये बता रहा है। उसके बाद ये देखो ऊपर व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको कंप्लीटली व्यू कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा यार, वाओ। ये देखो ज़रा, ये देखो प्रोफाइल पे उसकी पिक्चर आर्ट वर्क की, उसके बाद ये उसका टाइटल, ठीक है, ये उसका आर्टिस्ट का नाम, उसके बाद ये देखो उसकी डिटेल कब अपलोड हुआ, पोस्टेड कब हुई, ठीक है, क्रिएटेड कब हुआ, ईयर है, प्राइस कितनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कलेक्शन, अगर आपने इसको अपनी कलेक्शन में ऐड करना तो आप यहाँ पे ऐड टू कलेक्शन पे क्लिक करके देखो इसको अपनी कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। क्रिएट न्यू कलेक्शन भी आप क्लिक करके यहाँ पे एक नई कलेक्शन बना लेते हो। तो मैं इस तरह से कुछ भी जो है कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आर्टिस्ट वर्क पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ रीसेंट कमेंट्स में देख सकता हूँ, एडिट प्रोफाइल में भी जा सकता हूँ। ये देखो मैं एडिट प्रोफाइल पे जा सकता हूँ, ये देख रहे हो, चेक करो ज़रा यार कितना प्यारा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ अपनी बायो बता सकता हूँ, आर्टिस्ट स्टाइल बता सकता हूँ, वेबसाइट यूआरएल बता सकता हूँ, सोशल मीडिया लिंक बता सकता हूँ। ये देखो लाइक लाइक है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। व्यू पे जाके मैं और भी चीज़ें देख सकता हूँ। ये देखो नीचे मुझे दिखाई दे रही हैं ऐड कमेंट, यहाँ पे हम कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे जाके हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं इस आर्टिस्ट की, ठीक है। ये देखो ज़रा, ठीक है, देखो, ठीक है, एक आर्ट वर्क ऐड किया इसने, इसके 0 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट हमने चेक करने हैं, यहाँ से हम आर्टिस्ट चेक कर सकते हैं अपने सारे कि हमारे फीचर आर्ट वर्क कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे आवर आर्टिस्ट कौन कौन से हमारे, ठीक है, वो भी हमें दिखा रहा है। प्रोफाइल पे हम जाके उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, ये सारे। तो मतलब कहने का आपको ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं।